हर हर महादेव। महादेव की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आज तुम्हारे परमपिता परमेश्वर महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर आए हैं। यदि आज तुम इस संदेश को पूरा सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे फायदे के लिए है। इसमें तुम्हारा इतना फायदा होगा कि जीवन में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए आज मेरी बात को मानो और इस गलती से भी छोड़कर जाने की भूल ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास समय हो या ना हो, परंतु आज इस संदेश को पूरी तरह से सुना आवश्यक है। यदि आज तुम मेरी बात को मान लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त बधाई तुमसे दूर चली जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओगे। और अपने जीवन में प्रस्तावित किया गया है, इसका मूल कारक मैं ही हूं, तो यह सब यह नहीं जान पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी कमजोर और महसूस मत समझो। तुम जब अपने आप को कमजोर समझो तो तुम अपने परमपिता महादेव देव जी का स्मरण कर लो। तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां दौड़कर मेरी चली आएंगी और तुम्हारी आत्मशक्ति और आत्मा बल को बढ़ाकर बहुत ही मजबूत कर देंगे। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम्हारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। यदि तुम आज इसे अनदेखा या नजरअंदाज करते हो, हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं बचोगे। रोटे भी लगता चिल्लाते नजर आओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि यह प्रार्थना स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्य और अलौकिक नाम का स्मरण करते हुए टाइप करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन दिव्या में हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव जी और तुम्हारी माता पार्वती जी खड़ी है, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही भारी भांति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जो यह वचन दिया है वह पूर्ण करना उनका दायित्व है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भी चिंतित और परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो उसे मैं स्वयं आकर के दूर करूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, तुम चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा भाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं जाता हूं बात करने के लिए। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी, तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, तुम्हारे जीवन की जितनी रुकावट है, तुम्हारे जीवन की जितनी करवात है और जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे जीवन में है, उनका सब खत्म होगा। खुशखबरी कुछ ऐसी है जो तुम्हें इस संदेश के अंत में प्राप्त होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से अपने जीवन का व्याख्यान सुनते रहना है। खुशखबरी तो तुम्हारे जीवन में आने ही वाली है मेरे बच्चे, जिसका तुमने कभी अंदाजा नहीं किया था। ऐसी जब जब सोचा है कुछ करने के लिए, तब तक तुम निराशा की ओर आए हो और निराश होकर अपने घर वापस लौट आए हो। तुमने सहारा किसी से मांगा तो सहारा नहीं दिया, तुमने किसी से मदद मांगी तो मदद नहीं मिली, तुमने किसी से प्रेम मांगा तो प्रेम नहीं मिला, तुमने किसी से पैसा मांगा तो पैसा नहीं मिला। तुम यह सब कुछ ही क्षणों के लिए लेना चाहते थे, परंतु किसी ने देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि आखिर क्या हो गया। जब तुम्हें लोग कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, पहले तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त मिल जाता था, तुम जो चाहते थे उससे अधिक मिल जाता था। इसका मतलब अब तुमसे कोई भूल हुई है, यह कोई अपराध हुआ है, जिस कारण से अब लोग तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम बहुत ही ज्यादा सक्षम थे, तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हारे पास रुपया पैसा धन दौलत बहुत ही कायदे से भरा हुआ था। तब लोग तुम्हें बिना मांगे ही देने आते थे, परंतु आज तुम्हारे पास कुछ गलतियों की वजह से यह तुम्हारा समय खराब चल रहा है। इस वजह से तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो लोग तुम्हारी मदद करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। जब तुम्हारे पास था तो तुम बहुत अच्छे तरीके से सबकी मदद कर रहे थे। जो भी तुम्हें बूढ़ा गरीब दिखता उसे तुम बहुत ही ज्यादा प्रेम से सहयोग करते थे, उसकी जो आवश्यकता होती थी उसे पूर्ण करते थे। जीवन का सबसे अहम उद्देश्य यही है कि व्यक्ति यदि सक्षम है तो कोई यदि मजबूर है, असहाय है, निर्धन है तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। इतना करने से उसे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और जब पुण्य प्राप्त होता है
तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि संकट हरने वाला तो कोई दूसरा है। जिसकी तुम मदद करोगे वह तुम्हें आशीर्वाद देगा। तुम्हें कभी भी दुख को देखना नहीं पड़ेगा। उन बुजुर्ग गरीबों के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा और तुम भी सुरक्षित रहोगे, क्योंकि यह तो मर्यादित बातें हैं। मेरे बच्चे, तुम यदि अपने जीवन में इन सबको ध्यान में रखते हुए अपना जीवन जीते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, अभी तक तुमने उन सब चीजों को भली भांति नहीं समझा है जो तुम्हारे जीवन की अहम भूमिका है, क्योंकि अभी तुम युवा अवस्था में हो। अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु आगे चलकर के सभी कायदे से समझ जाओगे। जब तक कि किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है तब तक उसे कुछ समझ में आने लगेगा। जब तुम जिम्मेदार बनोगे, जब तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार का बोझ होगा, जब तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां होंगी, तब तुमसे हम समझ जाओगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है और क्या मेरे लिए पर्याप्त चाहिए, सब तरीके से बीतने चाहिए। ऐसी मेरी इच्छा है। तुम्हारा जीवन संकटों से घिरा हुआ है, मैं बहुत ही कायदे से जानता हूं। तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं वह तुमसे अलग नहीं है। तुम रोज जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले मुझे प्रार्थना करते हो कि है ईश्वर ही परमात्मा, मेरे इन दुखों को दूर करने का तत्काल कोई राह बना। मुझे इन दुखों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मुझे निराश ने इतना घेर लिया है। मेरी आवश्यकता है, पूर्ण नहीं हो रही है। मेरा जीवन तबाह हो गया है। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। वह मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि तुम कोई कार्य क्यों नहीं कर लेते हो, तुम 4 पैसे कमाने के लिए कहीं जाते क्यों नहीं हो। परंतु वे मेरी स्थिति को क्या जाने, उन्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। आज मेरी ऐसी हालत है, मैं इतना डिप्रेशन में जा चुका हूं कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मैं सोचने विचारने में सारा समय व्यर्थ कर रहा हूं, परंतु क्या करूं, मेरी जरूरत जब मुझसे पूर्ण नहीं हो पा रही है तो मैं विवश हो गया हूं। यदि मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी ना होती। उसे संकट से बचाया था जिसमें मैं फंसाने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे एक संकेत दिया था कि हेव, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। तुम इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुधार करो, या रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहां पर तुम्हें लाभ नहीं होगा, परंतु मैं समझा नहीं। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वह अच्छा ही देते हैं, परंतु जल्दबाजी के चलते या ना समझी के चलते कुछ लोग बात को समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं नहीं समझ पाया हूं, आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास तो बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, वह मुझे प्राप्त नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या मेरे ग्रह दशा, परंतु मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता है और ना ही लाभ प्राप्त होता है। आज मैं जो सोच रहा, मुझे रुष्ट हो गए हैं। मेरे ग्रह दशा खराब चल रहे हैं, इस वजह से मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। मैं यह सब बातें बार बार सोचता हूं कि ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस तरह से तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा, ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दिन रात निरंतर मेहनत करनी होती है और अपनी मेहनत को आगे ले जाना होता है। ऐसा उसे समझ में नहीं आएगा कि उसे क्या करना चाहिए। बस वह निरंतर रात दिन करता रहेगा और जब उसे लाभ नहीं मिलेगा तब रोएगी कि मुझे लाभ नहीं हुआ है, परंतु वह यह नहीं सोचेगा हमें चाहता हूं। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं, एक बार नहीं 1000। जहां पर मेहनत नहीं करना चाहिए, जहां पर तुम्हारी सफलता नहीं है, वहां पर मेहनत करने लगते हो और फिर तुम्हारा नुकसान हो जाता है, तुम्हारा समय बर्बाद होता है। फिर तुम मुझसे कहते हो कि है प्रभु, मेरा फायदा हुआ नहीं। कठोरता की ओर कठोरता ले जाए। जीवन में यदि खुशियां चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो उसके लिए नहीं है कि मेहनत ही करते रहो, उसमें तुम्हें बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। बुद्धि लगा करके ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हो सकता है तुम अपनी मेहनत कहीं गलत जगह पर लगा रहे हो। मेहनत करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि मेहनत कहां पर कर रहा है व्यक्ति। यदि वह अच्छी जगह पर कर रहा है तो वह सफल होगा, यदि वह गलत जगह पर कर रहा है तो अपल होगा। जीवन का मूल उद्देश्य कि मैं काम कैसा किया है। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारी महंत बर्बाद ना जाए, यह बार सावधान करता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम लोग गलत रास्ते पर चले जाते हो, और है मैंने मेहनत की है। कहते हैं कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है, उसे कुछ ना कुछ प्राप्त आवश्यक होता है। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु आज मुझे कड़वा भी फल नहीं मिला है। मैं जैसे कि तैसा रह गया हूं। मेरी कोई भी आवश्यकता पूर्ण नहीं हुई है और ना ही मुझे मेरी मंजिल प्राप्त हुई है।
यदि आज मेरी मंजिल प्राप्त हो जाती जिसको मैंने सोच के रखा था, तो मेरे लिए सब चीज आसान हो जाती है। जीवन की सभी आवश्यकता है मेरे कदमों में होती, मैं पूर्ण कर लेता, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा था वह बहुत ही कार्य लाभकारी था। मेरे बच्चे लोग तो बड़े बड़े कार्यों के बारे में सोचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, इतना सब कुछ हो जाएगा, इतना पैसा आने लगेगा, परंतु तुम उसे हैं कि मैं ऐसा कार्य कर लूंगा तो मेरे पास करके लायक हो। क्या तुम्हें उसे कार्य के बारे में जानकारी है? या तुम उसे कार्य को सही ढंग से कर पाओगे नहीं? यदि तुम उसे कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाओगे तो तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तुम्हारी जितनी भी मेहनत है वह व्यर्थ में ही जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं। मेरी तो यही सोच है कि यदि व्यक्ति को कुछ चाहिए तो अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं ही तुम्हें ऐसी खुशखबरी देने का प्रयोजन किया है और तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं कि अब तुम्हारे जीवन की समस्याओं का अंत किया जाए। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ है जिससे महादेव जी ने खुशखबरी दी हो। परंतु आज मैं तुम्हें यह खुशखबरी दे रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें विशेष रूप से चुना है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तो मेरी भक्ति करते हो, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दया, तुम्हारे त्याग, तुम्हारे तप ने मुझे प्रभावित कर लिया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जीवन में दुख तो तुमने बहुत देखे हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आया है। इतना सुख आएगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी इच्छा है, सब कुछ सही तरीके से प्रबल हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है वह सब भी भली भांति पूर्ण हो जाएगा। जो मूलक इकाई है उसकी भी अभिव्यक्ति की जाएगी। मैं पूरी तरीके से तुम्हारे जीवन का संचार करूंगा और तुम्हारे आवश्यकताओं को संचालित करूंगा। जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन में दुख को देखा है, रोया है, रात को कठोर मेहनत की है, तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था वह क्या है, जहां नहीं जाना चाहिए था वहां जाना पड़ा है, परंतु मेरे बच्चे, इन सब चीजों को तुम गंभीरता से मत लो। जीवन में इस प्रकार की अनेकों बातें होंगी, अनिल को घटनाएं घट, परंतु यदि तुम इन सभी घटनाओं को अपने दिल पर लेकर चलोगे तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो तुम्हें और तुम अपनी मंजिल को डोट आसानी से प्राप्त कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी में एक रास्ते पर चलोगे, सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, सफलता के रास्ते पर चल लगे या पहुंचने वाले होगा तो तुम्हारे रास्ते में इतनी बढ़ाए उत्पन्न हो जाएंगे कि तुम उनको दूर नहीं कर पाओगे और ना ही तुम उनसे अलग हो पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम चिंता न करना, तुम्हारे प्रभु महादेव जी और माता पार्वती सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे रास्ते को एकदम क्लियर करते रहेंगे। तुम्हारे रास्ते में जितनी भी बढ़ाई, जितनी भी समस्याएं, जितनी भी अभिव्यक्ति होगी वह सब दूर कर दी जाएगी। परंतु उसके लिए तुम्हें चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यदि तुम चिंता करोगी तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि डिप्रेशन में चले गए तो वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। आज के टाइम पर लोग अपना अपना सोचते हैं, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब रहता। यदि उन्हें सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया तो ही अच्छा है। दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे को सदैव नीचे दिखाते हैं, दूसरे को करने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे को परेशान करने के लिए तैयार रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, ऐसी भूल जो किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार समझाता हूं कि तुम जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छी अच्छी सुविधाओं को अपने जीवन में लावो, यही तुम्हारे रास्ते सदैव अच्छे ही रहेंगे। तुम्हें जो भी मिलने वाला होगा तुरंत मिलेगा, उसमें कोई कटौती होने वाली नहीं है, क्योंकि ईश्वर तुम्हें सब कुछ प्राप्त करवाइए। तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें ऐसा कुछ प्राप्त करवाया जाएगा जो तुम्हारे सामने आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन मिलने वाला है। जो गुप्त एक स्थान पर गड़ा हुआ है वह स्थान तुम्हारे बहुत ही करीब है, तुम्हारे घर के कुछ ही दूरी पर है, जहां पर तुम्हारे पुरों ने उसे गाढ़ा था। और वह तुम्हें अच्छे कर्म करोगे तो जीवन का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है। मेरे बच्चे, यह खुशखबरी धन है और बताने के लिए भूल गए थे, परंतु आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारे पुरखों ने, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, वह बहुत समय पहले एक घड़ा हुआ धन उसे स्थान पर गाड़ कर गए थे जहां पर तुम्हें पहुंचना चाहिए, परंतु कोई भी नहीं जानता है। इसके बारे में आज मैं जो बता रहा हूं यह बहुत ही गुप्त बात है, इसे किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देगा, क्योंकि उसमें बहुत ही मात्रा
में धन है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास आप सभी सुख सुविधा होने वाली हैं, तो वहां जीवन एक अलौकिक शक्ति से परिपक्व होने वाला है। मेरी एक शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है। मैं अपनी सभी कृपा, सभी आशीर्वाद, बढ़ो, अपना कर्म करते रहो, मेहनत करो और आगे की ओर प्रस्थान करो। जब तुम आगे की ओर प्रस्थान करते रहोगे तो रास्ते स्वयं साफ होते नजर आएंगे और तुम्हारी मंजिल एक ना एक दिन तुम्हारे करीब आ जाएगी और तुम उसे पर सफल हो जाओगे। रात दिन प्रयास करने ने तुम्हारे साथ लगा दूंगा, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ाना है। किसी ने किसी तरीके से तुम्हें ऊपर उठना है। जीवन में तुम्हारी समस्याओं को मैंने इस प्रकार से देखा है जैसा कि किसी के साथ नहीं हुआ है। अब तुम्हारी समस्याओं का अंत होगा, खत्म होगा। तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे सामने आएगा। अब तुम आगे का मतलब यह नहीं है कि तुम गलत जगह पर प्रयास करो। तुम्हें तो बस अच्छे अच्छे कार्य और अच्छी योजनाओं का आनंद लेना चाहिए। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में है, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छी अच्छी योजनाओं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा फल आने वाला है, खुशी का पल आने वाला है। जो खुशी तुमसे छीन ली गई थी वह सब तुम्हारे पास आने वाली है, क्योंकि शत्रु बहुत पीछे पड़े हुए थे। तुम्हें टॉर्चर करने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें सताने के लिए आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी उनकी इच्छाएं थीं, वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। यदि तुम आज अपने प्रभु को साथ में लेकर के ना चलते, उनका स्मरण ना करते, तो आज तुम्हारी यह स्थिति सुधार ना पाती। जो तुम्हें पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला है वह कभी भी न मिलने। आज मैंने जो यह खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ हो ही नहीं सकती है। तुम्हारे जीवन का जो पल है वह अब बदलने वाला है। जो समय है बहुत ही कायदे से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में अच्छी अच्छी आवश्यकता है, अच्छी अच्छी चीज तुम्हारे सामने नजर आएंगे। तुमने जो सोचा है वह नजर आएगा। मेरे बच्चे, तुमने इस संसार में देखा होगा कि लोग एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं। कितना पीछे पड़ जाते हैं कि जब तक कि उसे वह बर्बाद नहीं कर देते हैं तब तक उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। उन्हें अपने ध्यान से, अपनी मेहनत से, अपने कर्तव्य से कोई मतलब नहीं रहता है, परंतु वह दूसरे का सुख नहीं देख पाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है। यह कमी कोई दूर नहीं कर सकता है। उन्हें समझाया जाता है, हर बार समझाया जाता है। जैसे आज तुम्हारे पास मेरा संदेश प्राप्त है, वैसे उन्हें भी प्रत्येक दिन संदेश प्राप्त करवाया जाता है, किंतु वे संदेश को सुन लेते हैं और भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है कि जीवन को सरल बनाने के लिए तुम अपने स्वार्थ के लिए, किसी की भावनाओं से, किसी की महंत से यदि खेलते हो तो यह बहुत बड़ा गलत काम है। उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जैसी करनी भरनी। यदि तुम बुरे कर्म कर रहे हो तो उसका तुम्हें बुरा ही नतीजा देखने को मिलेगा, क्योंकि तुमने आज तक अच्छे ही कर्म की है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने जहां तक है शरीर के लिए अच्छा सोचा है, अच्छे अच्छे विचार अपने मन में रखे हैं, दूसरों के प्रति और दूसरों की सहायता भी की है। जहां तक हो स है, तुमने अपना ही खर्च करके दूसरों का योगदान किया है। यही तुम्हारे लिए अहम भूमिका रखता है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझाना चाहिए। सब कुछ अपने पास है ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह रीजन सब कुछ अपने नहीं है कि पूरी पृथ्वी का स्वामी बन सके। उसके अंदर संयम नहीं है, उसके अंदर कठोरता प्रयास नहीं है, क्योंकि कोई भी इतनी कठोर मेहनत नहीं करना बहाना। सबके अंदर आलस से आता है, और एक ऐसा आली आता है जो जीवन को सही रास्ते की ओर ना में जाते हुए गलत रास्ते की ओर ले जाता है। तुम्हारे अंदर नकारात्मक सोच और नकारात्मक भाव उत्पन्न कर देता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब इसे अपने अंदर प्रवेश होने दिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही गलत हो जाएगा, और तुम्हारे जीवन को संकट में पड़ने से कोई नहीं से सकता है। क्योंकि यदि तुम फिर से इस प्रकार का कार्य किए हरकत किया तो तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले सदैव पीछे ही रहते हैं, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परंतु जो सकारात्मक सोच रखते हैं, विचारलय हैं, उनका जीवन आगे की ओर बढ़ जाता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं। उनके जीवन का सबसे मूल उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, और भी फिर अपने आप को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने आप के लिए सर्वश्रेष्ठ इच्छावर करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोच लिया करो। दूसरों के फायदे में ही फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है, और तुम हर उसे पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे यह बनाए गए हैं।
परंतु जो तुम्हारे बाप है उनको दूर करना तुम्हारे लिए बहुत ही अहम भूमिका रखता है। यदि तुम उनको अपने से लगाकर रखोगे तो वह एक ना एक दिन तुम घर भारी पड़ जाएंगे और तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तुमने जी कमाया है, तुमने जी बनाया है, तुम्हारी जो इज्जत है यह सब मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि मैं बहुत कुछ आज के टाइम पर देखा है। मैं इस संसार में सभी लोगों को इसी तरीके से देखता रहता हूं। यह कौन क्या कर रहा है, कैमी कैसी उनके मन के विचार हैं और कौन सही रास्ते पर है, कौन गलत रास्ते पर है, इन सभी बातों को मैं भली भांति देखता रहता हूं। फिर मैं उसी के आधार पर उन्हें बताता हूं यह रास्ता गलत है प्रकार से ना चलो, यहां पर जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे व्यक्ति को खुशी जब मिलती है, जब उसे यह पता चलता है कि मेरे जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला, मुझे खुशखबरी प्राप्त होने वाले जिस प्रकार से आज तुम्हें प्राप्त हो रही है। जब मैं तुम्हें शुरुआत में बताया होगा तो तुम सुनने के लिए उत्सुक हो गए होंगे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो मेरे जीवन में बहुत अच्छा जल्दी आने वाली है। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे। ज्यादा अधिक सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब खुशखबरी आई है तो तुझे वहां पर आपकी भी होगी। वह तुमसे दूर नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकता है पूर्ण होगी। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में पाया कुछ नहीं है, सादेव खाया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, अब तुम्हारा परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। अब तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, तुम भी सबकी बराबरी कर सकोगे, एक अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और तुम भी अमीर व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, गाड़ी दे रहा हूं, बंगला दे रहा हूं, जितनी भी आवश्यकताओं की चीज है यह सब दे रहा हूं। जब तुम्हारे पास इतना कुछ हो जाएगा तब तो तुम अपने लिए सब कुछ कर लोगे, तब बत तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा तो प्रयास यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए।